तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज ज़्यादा बात ना करते हुए आज शुरू करते हैं। एक हिप हॉप स्टाइल में मैं एक रिंग आपको बता रहा हूँ। ये मैं तो कई लोग कहते हैं कि आपको ये इमेज चाहिए, ये चाहिए, तो वो थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता। तो आप एक काम कीजिए, ये जो आप देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बना सके, ये इमेज लेके आप बना सके। तो आज यही एटर्निटी बनाने वाले, इसे हिप हॉप एटर्निटी नॉर्मली आप बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बनी हुई है ये हिप हॉप स्टाइल में ही आएंगे। तो आज हम ये सीखेंगे पूरा कोलेट। नॉर्मली वैसे ये नॉर्मल रिंग है, लेकिन ये जो फिनिशिंग है, इसका जो टच दिया है फिनिशिंग, वो हमें अच्छा देना पड़ता है और अच्छे से करना होगा। तो आज दोनों बातें सिखाऊंगा। एक होगी आरपीटी के लिए, जो लिक्विड फॉर्म में जो आरपीटी निकलेंगी, एचटीएल फाइल जो हम प्रिंटिंग के लिए देंगे वो कैसे बनाए, और यही फाइल में हम रेंडर फाइल को कैसे बनाए, छोटे प्रोंग करके किस तरह से बनाएंगे। तो ये दोनों फाइल आज हम इस फाइल में सीखेंगे। तो ठीक है, शुरू करता हूँ। बाकी इसकी इमेज की स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे चलो यहाँ पे जाते हैं। पहले तो पूरा सेटअप करते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको सिखाया है, ये ले लिया रिंग साइज, मेटल वेट, जेम रिपोर्ट, जेम लोडर। यहाँ से ले लेंगे प्रोंग एडर, यहाँ पे प्रोंग ऑन सरफेस और जेम ऑन सरफेस। तो ये पूरा हमारा सेटअप हो गया। यहाँ पे यूरो की जगह पे लेनी है हमें यूएसए। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे 7 की रिंग साइज ही ले रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी क्या करें कि पहला स्टेप इसमें यही होगा कि हमें ले लेना है डायमंड। तो यहाँ पे मैं डायमंड यूज़ कर रहा हूँ कुछ 2.5 mm का। जो हमें ये विड्थ है वो हमें रखनी है यहाँ पे 9 mm, ठीक है। कितनी, ये जो यहाँ पे है ये बोथ साइड रखना है 9 mm। तो यहाँ पर हमें बोथ साइड करना होगा 4.5, ठीक है। ये हो गया 9 mm इतना। डायमंड को हमें लेना पड़ेगा बड़ा, 3 mm का ले लेते हैं यहाँ पे। और ऐसे देखें तो और बड़ा लेना होगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ 3.5। और यहाँ पे हनीकॉम्ब सेटिंग नहीं है, सेम कॉपी है, वही डायरेक्शन में, दूसरी लाइन भी वही डायरेक्शन में डायमंड की। हिप हॉप है तो ऑब्वियसली इसमें बड़े डायमंड यूज होने ही वाले। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 4 mm। ये कर लेता हूँ मिरर। यहाँ पे मैंने राइनो हिस्ट्री ऑन कर दी, ताकि जब हम डायमंड को मूव करते हैं तो वह हमें यूजफुल होगा। और अब ये बात मैं बता दूँ, कोई भी डायमंड हो जो रिंग साइज के यहाँ पे पॉइंट, डायमंड का पॉइंट रिंग साइज तक लगाया, उसके बाद हमें 0.8 से 1 mm तक हाइट उसको कंपलसरी देनी ही है। क्योंकि क्या होता है ना, मैट्रिक्स में जो ये डेप्थ है डायमंड की, उनसे रियल डायमंड की डेप्थ डिफरेंट होती है। लाइक मैं आपको बता दूं तो कुछ इस तरह से होता है रियल डायमंड। ऐसे छोटे बड़े होते रहते हैं। छोटे बड़े रियल डायमंड में ये डेप्थ बढ़ती है, कम भी होती है, ऐसे होता रहता है। तो हमें वो सब ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना है, ठीक है। 9 mm अब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सिंपली अरेंज कर लेंगे डायमंड। यहाँ पे एरी पोलर किया है मैंने। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 17। और हिपो ज्वेलरी है तो डायमंड के बीच आपको कम से कम जितना हो सके उतना गैप रखना है, ठीक है। उतना भी कम नहीं कि प्रिंटिंग में ख़राब हो जाए या फिर डायमंड सेट ही ना हो पाए। जहाँ तक लिमिट है वहाँ तक आप कम रख सकते हैं। तो ये हो जाने के बाद हमें सिंपली बनानी है कोलेट। तो इनसे हमें डायमंड का पता चल गया कि कितने डायमंड यहाँ पे कॉपी हुए हैं। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा ये वाली कोलेट, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे लूँगा F6 और यहाँ से ले लेते हैं हेड बिल्डर। हेड बिल्डर लेने के बाद कुछ इस तरह से होगा। कई लोगों को लगेगा कि ये तो मैच कर ही नहीं रहा है, तो फिर इसमें क्या कोई करेगा। तो कई लोग ऐसे करेंगे, इसको बंद कर लेंगे और मैन्युअली बनाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। F6 करके हेड बिल्डर में जाना है और थोड़ा सा बारीक चेंजेस आपको करना है, ताकि उसके साथ मैच होने लगे। जैसे ये राउंड नहीं है, ये स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले तो ये है प्रोंग,
ये जो प्रोंग की प्रोफाइल है और रेल, ये रेल की प्रोफाइल है। यहाँ पे रेल में जाके हमें ले लेना है स्क्वायर। स्क्वायर दो तरह के, एक विदाउट फिलेट ये पॉइंटर है और एक है राउंड वाला है, तो हमें राउंड वाला ही लेना है। यहाँ पे डबल क्लिक कर लो तो इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे हमें रखना है रिंग साइज के अंदर इतना कुछ। अब इसमें हम एडिट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोंग की साइज पहले तो हम ठीक करते हैं डायमंड के हिसाब से जो भी रखनी है। और ये पूरा राउंड है तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखिए ये जो 0.8 यहाँ पे लिखा था वो हमें रख देना है 1, मतलब इसे आप 100 भी बोल सकते हैं और रख देना है 1। तो फिर और डायमंड है 4 mm, हाँ डायमंड 4 mm है, तो यहाँ पे हमें कम से कम 1 mm का तो प्रोंग रखना ही है। और इनसे हम थोड़ा सा मर्ज कर लेंगे, आप देख सकते हैं इतना और भी थोड़ा सा कर सकते हैं, इतना हमें मर्ज करके रखना है। और हाइट जो अभी फिलहाल है वो ठीक है, जो ये वाली लाइन है वो डायमंड के टॉप को टच हो रही है, तो इतनी हाइट अभी के लिए फिलहाल ठीक है अकॉर्डिंग टू डायमंड। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा अंदर लेंगे और इसे भी थोड़ा इस तरह करके, ताकि ये कवर्ड हो जाए इस तरह से। तो फिर अभी हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने कर लिया। उसके बाद अभी ये जो आप देख रहे हैं 4 सेक्शन है यहाँ पे एड बिल्डर में, तो बेसिक जो करना था वो हमें कर लिया, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से 2 रेल, मतलब ये 1 2, यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं 3 4 ऐसे, जैसे ये हो गया 3, इसे 4 5 6 तक शायद कर सकते हैं, 4 तक कर सकते हैं। ये 0 हो गया। जब आपको कई बार सिर्फ रोंग रखने होते हैं यहाँ पे आप 0 कर सकते हैं। हम रखते यहाँ पे फिलहाल 2 ही रखना है और ये चेंज हो गया, हमें वापस से लेते। अभी यहाँ पे हमें अलग प्रोफाइल चाहिए, ये तो ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये साइड वाला क्लिक करना है और यहाँ पे ये प्रोफाइल मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे R पे क्लिक करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी भी ये दोनों आप ये देख लीजिए कि इसमें जितना रेड लाइन दिख रही है वो एडिट नहीं होगा, जो येलो दिख रहा है वह एडिट होगा। तो ये दोनों येलो हो गया, तो हमें तो सिर्फ यही एक चेंज करना है। तो अभी भी इसमें जाएंगे हम और ये देखिए ये कि प्रोफाइल येलो है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे ले लेना है ये वाला सेक्शन, ताकि जहाँ पे कोलेट है वहाँ पे ऐसे क्रॉस में कट रहे हैं वहाँ पे। अब इसे थोड़ा बढ़ा देते शिफ्ट प्रेस करके 0.9 और इसे भी कर लेते कुछ 1 mm ज्यादा, यहाँ पे कर लेते 0.9, ठीक है। ये हो गया। और ऊपर से आप देख रहे हैं इसे कम करना है। कम कैसे, अंदर कैसे ले सकते हैं, यहाँ से हम लेंगे कुछ इस तरह, ताकि ऊपर से ज्यादा मेटल ना दिखे। अभी हमें एडिट करना है इसको, इसमें सेक्शन तो चेंज नहीं करना है। यहाँ पे हम कर लेते हैं 0.9 और ये कर लेते हैं 0.8। देखो ये चीज हो गई यहाँ पे। अभी इसे थोड़ा सा और अंदर ले लेते हैं और अभी यहाँ पे थोड़ी सी हाइट इस तरह से बढ़ा लेते हैं और राइट क्लिक करते हैं, सब थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं कुछ इस तरह। अब अरेंज करके एक बार देखते हैं कि किस तरह से लुक आ रहा है, ठीक है। तो हमने किया था 17, ठीक है। इस तरह से कुछ हो रहा है यहाँ पे, अंदर का सब बुलियन करना है अभी हमें, लेकिन फिलहाल हम इसे बना लेते। देखो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसकी भी एक बार मिरर करते हैं। ये प्रोंग आप देख रहे हैं अंदर की तरफ दबाया गया है ताकि, और यहाँ पे भी सपोर्ट रखा गया है। तो इसे हमें थोड़ा सा तो मैन्युअली ही चेंज करना होगा। कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे हम इस प्रोंग को F6 करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे कुछ इस तरह से करके ऐसे कर लेंगे ताकि हमें आसानी हो यहाँ पे रोटेट करने के लिए। या फिर आप इसे Ctrl+C+Z करके इतना प्रेस कर सकते हैं कुछ इस तरह, और वापस से इसे शिफ्ट प्रेस करके इस तरह करके मिरर कर ले, ठीक है। ये अंदर की तरफ हो गया है।
अभी हम देखेंगे इसे अरेंज करके और मिरर करके। ठीक है, ये हो गया कुछ इस तरह से। अभी इसमें क्या करना है, हमें इसे थोड़ा अंदर की तरफ लेते हैं कुछ इस तरह, ताकि ये मर्ज हो जाए। इसे मैं कॉपी करता हूँ, डिलीट करते हैं। और मुझे लगता है एक और पीस हमें बढ़ाना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे 18 कर रहा हूँ। ये अच्छा है 18। तो अभी जो भी ये जो है वो हो चुका है। बस अब हमें अंदर की तरफ बुलियन करना है और यहाँ पे सपोर्ट भी रखना है। लेकिन दोनों डायमंड के बीच गैप थोड़ा कम हो गया है। डायमंड को थोड़ा अप लेते हैं। अप लेने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप बढ़ गया है थोड़ा। इसी तरह से पूरा भी आप एक बार कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और इसे हमें क्या करना है, इसे Ctrl+Z करके जो दोनों साइड का स्पेस है इसे इस तरह कर लेना है रिंग साइज के अंदर। आप देखेंगे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी बुलियन करना है हमें अंदर की तरफ, तो वो किस तरह से करेंगे, तो उसे करने के लिए नॉर्मली हमें यहाँ पे एक सॉलिड पार्ट बनाना होगा। पहले हम देखते हैं इमेज को। यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ प्रोंग के साथ साथ ऐसे बुलियन है। और प्रोंग भी आप देखिए कि किस तरह से एक दूसरे में थोड़े से मर्ज हो रहे हैं। तो उसे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा इस तरह से रोटेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कुछ करेंगे। थोड़ा सा ये जो सेटिंग अप डाउन हुआ है ये ठीक कर लेते हैं। तो ये अभी कुछ उसी इमेज की तरह लग रहा है थोड़ा बहुत। तो प्रोंग को कर लेते हैं ग्रुप और ये भी थोड़ा सा नीचे बढ़ा देते। तो ये अब देखिए थोड़ा थोड़ा माइनर जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। उनसे वही उसी को फिनिशिंग बोलते हैं। और तो आप क्या बोलेंगे। तो ये हो गया। यहाँ पे देखो जो रेडी हमें मिलता है मैट्रिक्स की तरफ से, उनमें इतना हमें चेंज करना पड़ता है ताकि ये अच्छा और अच्छा दिखे। इसे हम दे देते हैं फिलेट। यहाँ पर 0.15 में दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे हमें करना है बुलियन। बुलियन कैसे करेंगे, एक बुलियन करने से पहले एक कॉपी हमें हाइड में रख लेनी है। Ctrl+H करेंगे तो आपको दिखेंगी। ये एक कॉपी हमने हाइड में रख ली। उसके बाद अभी हमें यहाँ पे सॉलिड में जाके ये वाला ट्यूब लेना है, F4 करना है, थोड़ा इनसे अंदर रखेंगे और इस तरह से ये यहाँ पे रखेंगे हम इनके इस तरह से इनके साथ। और फिर यहाँ पे हमें रखना है कुछ, आप 3D करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमें रखना है प्रोंग के साथ थोड़ा सा इस तरह। तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि ये थोड़ा सा मूव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना मूव करके रखना है। आप देख रहे हैं प्रोंग के साथ हो रहा है, यहाँ पे इतना मूव करके रखना है। और अभी हमें करना है इसे बुलियन। इसे हम हाइड करके रखेंगे। इस तरह से कुछ वो बुलियन हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 1D करके इस तरह से बाहर निकलना होगा ताकि ये भी बुलियन हो सके अच्छे से। ये हमने किया हाइड, बाकी की सब डिलीट की पॉलेट। और अब हम इसे अरेंज करेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ हो गया। इसे हम कर लेते हैं ग्रुप और डायमंड को भी कर लेते हैं ग्रुप और करते हैं मिरर। तो ये अंदर से आपको मिल गया। अभी हमें अंदर बनानी है गैलरी। इसके अंदर तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सपोर्ट दिया गया है और इसे हमें ऐसे बनाना होगा कि अलग से इसे फिट कर सके। तो पहले तो हम देख लेते हैं ये सेक्शन किस तरह से है। तो यहाँ पे क्या है, 2 लाइन बड़ी है, 2 छोटे टुकड़ों में है। यहाँ पे 2 लाइन
तो पहले तो हमें ऐसी लाइन ही रख देनी है सब जगह पे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो रिंग साइज है इसे हमें मूव करके जहां तक हमने कट किया है यहाँ पर ले लेंगे, और उसके बाद पहले तो इसे हम मेटल चेंज कर लेते हैं। इसे हमें क्या मूव करना है, देखो यही हमने यहाँ पे टच करवा दी जहां तक हमने बुलियन किया था वहां पर। अब ये जो गैप आप देख रहे हैं वो गैप हमें छोड़ना है, तो वो हम कैसे छोड़ेंगे, यहाँ पे हमें मूव करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 0.85, 85 का गैप मैंने छोड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। इसकी हम कर लेंगे मिरर और इसे दे देंगे लॉफ्ट। ये गैप वैसे जब आप लॉफ्ट सरफेस देंगे तब आपको पता चलेगा वास्तव में किस तरह से है। तो यही है कि मैं ज़्यादा मेजरमेंट पर नहीं चलता हूँ। मैं अगर इस तरह से मैंने मेजरमेंट लिया तो अब मैं अपने हिसाब से चेंज भी कर लूँगा। जैसे मुझे ये ज़्यादा गैप लग रहा है, इस तरह से थोड़ा सा मैं स्केल कर लूँगा, ठीक है। तो ये अभी मुझे डिज़ाइन के हिसाब से लग रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पे सेक्शन हमें बनाना होगा। यहाँ पर इसे कर्व को पहले हाइड कर लेते हैं। एक सेक्शन यहाँ पे ये जो कर्व है वही हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब क्या, इसके भी बहुत तरीके कैसे भी करके आप ले सकते हैं। तो बस ये नॉर्मली है तो हमें सिर्फ एक ही इस तरह से लाइन चाहिए ऐसी, और फिर तो अरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सरफेस ऑफसेट दे रहा हूँ यहाँ पे 0.4 और इस तरफ भी 0.4, तो ये हमें 0.8 की मिल गई, लेकिन ये छोटी लग रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.5, इस तरफ भी 0.5, तो ये हो गया 1 mm। और यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, देखो ये जो है ये वाला हमें छोड़ना होगा गैप यहाँ पे 0.8। इसकी भी मिरर कर ली, तो इस तरह से कुछ आपको मिलेगा। तो ये दोनों तरफ का हम ट्रिम कर लेते हैं। इसे हम लॉफ्ट दे देंगे, ठीक है। तो ये हमें एक ऐसे कहो तो एक सेक्शन हमें मिल गया है यहाँ पे, देखो इस तरह से कुछ। अब हम क्या करेंगे इसे, लेकिन ये लॉफ्ट देंगे तो इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी को ट्रिम करेंगे, कर्व को ट्रिम करना है। यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे, बाकी का एक्स्ट्रा कर्व डिलीट कर लेंगे। तो ये सेक्शन हमें यहाँ पे एक मिल गया, इसे हम अरेंज करते हैं। यहाँ पे मैं 25 करता हूँ, 25। तो आपको देखना है ये भी सेम ही रखना है, ठीक है। तो ये बीच में भी ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, मैं वापस से थोड़ा सा बढ़ाते रहेंगे। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 30, तो यहाँ पे कम करना होगा। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 28 मेरे हिसाब से ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी क्या होगा कि ये दो जो है, दो रखना है और इसे बीच में से कट करना है। तो यहाँ पे एक मीन कर्व ले लेंगे इस तरह से, आई स्पेस करके एक्सट्रेट आईएसओ कर्व, सरफेस को क्लिक करना है। यहाँ पे अल्टर प्रेस करना, मैंने अभी कुछ इससे पहले के वीडियो में ही मैंने आपको बताया है स्नैप का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। आप नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए वो वीडियो। तो यहाँ पे अल्टर प्रेस करके यहाँ पे बीच में रख देना है लाइन, और इसे भी हम ऑफसेट दे देंगे। यहाँ पे दूंगा मैं 0.4, और इसे भी इस तरफ दे देते हैं 0.4। तो ये कुछ हो गया इस तरफ, ठीक है। ये दोनों बन चुके हैं यहाँ पे। तब क्या करेंगे, इसे यहाँ पे कट कर देना है अंदर की तरफ। ये हमने कर दिया ये कट, और इसे भी कट कर देते हैं ताकि राउंडेड का भी हमें मिले। ये हम जॉइंट कर लेंगे, बाकी सब डिलीट करते हैं। और हमने कितनी कॉपी की थी यहाँ पे वो आपको याद रखना है, 28, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, देखो 28 कॉपी की थी तो 28 के 2 भाग कर लेने, एक तो हो गए 14। तो हमें क्या करना है, 14 हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 14 राउंड कॉपी हो गए और ये भी होगा। तो दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे 14 अरेंज कर लेते हैं हम। तो हो गया इस तरह से कुछ। लेकिन ये 2 लाइन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2 लाइन है।
तो उसको किस तरह से करेंगे, अभी दो तो यहाँ पे हमें रखना ही है। तो पहले तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखते किस तरह से, पहले यहाँ पे देखिए ये दोनों दूसरे एंगल में देखते हैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ इस तरह से कुछ आ रहा है और हमारा भी वैसे ही है, तो ठीक ही है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना होगा, किस तरह से कॉपी करेंगे। या तो ज़्यादा सोच के आप कुछ कर सकते हैं, वरना थोड़ा ही काम है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे इतने कर्व को डिलीट कर लेना है और इसे अरेंज करके देखना है अपने हिसाब से, ठीक है। आपको ऐसे ही आइडिया आ जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 8 और यहाँ पे हम बढ़ाते रहेंगे 9 और 1 बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 10, तो 10 करने पे इस तरह से कुछ हो रहा है। यहाँ पे 9 कॉपी करने हो गए हम। 9 कॉपी करने के बाद यहाँ पे अब देखिए ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इसे किस तरह से करना होगा। अभी तो हमें चेंज करना है इस वाले पार्ट को। देखो ये हमें अगर प्रॉपर आपको सेंटर लेना है तो एक हम लाइन ले लेंगे F4 करके कुछ इस तरह, और इसे हम कर लेंगे मीन को। और अभी हमें इसको लेना है यहाँ पर, तो ये हो गया प्रॉपर अपनी जगह पे। अभी सिर्फ इनको हम वापस से अरेंज कर लेंगे, ठीक है। ये हमें सब कर्व्स मिल गए इस तरह से और ये हो गई हमारी सरफेस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कर लेना है ट्रिम। देखिए अब ट्रिम करेंगे तो आपको एक एक कितना करेंगे, इतना बहुत सारा करना होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे स्प्लिट लेना है और सब कर्व को सिलेक्ट करके एंटर देना है। अब आप कर्व को कर लेंगे हाइड और ये जो सरफेस है ये हम इस तरह से सिलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे। तो ये हमें एक प्रॉपर सरफेस मिल गई। अभी यहाँ पे हमें देना है सपोर्ट। तो सपोर्ट कैसे देना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ जगह पे लाइक 1 2 3 से 4 सपोर्ट दिए, ठीक है। 1 2 3 4 4 जगह पे सपोर्ट देते हैं हम यहाँ पे। तो सपोर्ट देने के लिए एकदम नॉर्मल है, यहाँ पे एक डुप्लीकेट ले लेते हैं, यहाँ पे F9 करके ये बोथ साइड निकाल देते हैं। F9 मैंने शॉर्टकट डाला है, मैं आपको बता दूँ F9 मतलब एक्सटेंड CRV, ठीक है, एक्सटेंड CRV जो मैंने शॉर्टकट डाली है। आपने अब तक शॉर्टकट नहीं डाली तो ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी मेरी हर एक वीडियो में, तो आप वहाँ से शॉर्टकट डाउनलोड कर सकते हैं। और किस तरह से फिल करते हैं वो भी मैंने आगे की वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम जितना हमें यहाँ पे चाहिए उतना ले लेते हैं, कुछ इस तरह, और इससे भी थोड़ा अंदर ले लेंगे कुछ इस तरह से। दोनों तरफ इस तरह मर्ज होना चाहिए, इस तरफ थोड़ा सा ज्यादा मर्ज करते। अभी बस सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अभी सब कुछ हाइड कर लेते हैं और इस तरह से एक कर्व लेने के बाद बोथ साइड यहाँ पे 0.5 ताकि ये 1 mm का सपोर्ट हो जाए, और इसे हम अरेंज कर लेंगे 4 और बाकी का सब ट्रिम कर लेंगे। तो ये हमें मिल गई 4 साइड, ठीक है। अब नॉर्मली पहले तो इसे हम ऑफसेट दे देते हैं अंदर की तरफ 0.8 और ये जो सपोर्ट है उसे भी दे देते हैं यहाँ पे 0.8। इसे नॉर्मली थोड़ा इस तरह से मूव करना होगा, लाइक इस तरह, ताकि यहाँ पे बुलियन हो इसका, इस तरह से कुछ। और यहाँ पे कर लेंगे मिरर, हो गया यहाँ पे मिरर। ऊपर भी मिरर करके देखते हैं कि वही जगह पे आता है या नहीं, तो ठीक है, यहाँ पे भी वही जगह पे है, तो हो गया। इस तरह से इसे कर लेते हैं ग्रुप। और अभी फिलेट देने से पहले इसकी हम एक कॉपी रख लेंगे यहाँ पे नीचे वाले लेयर में। अब इसे इस तरह से फिलेट देना है आपको। तो मैं दे रहा हूँ 0.2 और इसको भी फिलेट एक बार कोशिश करनी है कि पूरे के अंदर फिलेट आ जाए कुछ इस तरह से, लेकिन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 0.15। थोड़ा सा टाइम लेगा ये पूरे में अगर हम फिलेट करते हैं, लेकिन अगर इस तरह से होता है तो ये बेस्ट है।
अगर नहीं होता, देखिए इस तरह से कुछ नहीं होता है, तो फिर क्या करेंगे इसमें एक बार कोशिश करेंगे पूरा लेके देखने की कहाँ पे गलती हो रही है या फिर किसकी वजह से नहीं आ रही है। एक बार ध्यान से देख लेते हैं, लेकिन सब कुछ प्रॉपर सिलेक्ट है और सब कुछ अच्छा ही है। एक बार फिलेट को कम करके देखते हैं, 0.15 की जगह 0.12 दे के देखते हैं। वो भी नहीं आ रही है, मतलब कहीं पे कुछ गड़बड़ है, लाइक यहाँ पे कट है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई सेंटर लेके हम कट भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने अरेंज किया है तो इसका कोई वो नहीं होगा इस तरह से कुछ। तो इसकी कोई कॉपी और कुछ होगा नहीं। तो इसे क्या करेंगे, या तो आपको एक एक सिलेक्ट करके देना पड़ेगा या फिर आप इस तरह से दे सकते हैं, कुछ इस तरह से। आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रही है फिलेट, ठीक है। अंदर बाहर की तरफ ना दे तो चलेगा, लेकिन अंदर की तरफ अगर होगी तो बढ़िया होगा। तो एक से एक सिलेक्ट करके आपको कुछ इस तरह से पूरे में सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हो गई फिलेट, और अब ये अच्छा लगेगा फिलेट होने के बाद। सपोर्ट को देखते हैं, दूसरी तरफ मिरर कर लेते हैं और ये पूरा हो गया ग्रुप। तो ये हो गई हमारी गैलरी और ये हो गई रिंग। अभी इसमें क्या करना है, अभी यहाँ पे हमें रखना है अभी सपोर्ट। वो सपोर्ट कैसे रखेंगे, यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं कुछ इस तरह से दोनों के बीच में। यहाँ पे हमें ऑफसेट देना है 0.6 दे रहा हूँ मैं, सॉरी 0.3, मतलब वन साइड 0.3, बोथ साइड 0.6 हो गया टोटल। इसे दे देते हैं लॉफ्ट, और यहाँ पे इसे हमें इस तरह से कर्व लेकर यहाँ पे करना है कट। और या ऊपर से हम कहाँ पे कट करेंगे, कुछ इस तरह से दोनों से ट्रिम कर लेना है। इस कर्व को हमने किया डिलीट, और अब इसे हमें देना है मेटल बोथ साइड कुछ इस तरह, ताकि ये बीच में हो जाए सपोर्ट। और ये सपोर्ट पूरा नहीं देना है हमें, इसे देना है यहाँ तक, सॉरी मैं भूल चुका था। तो इसे यहाँ तक देना है सपोर्ट को, और इसे थोड़ा सा इस तरह से भी स्केल करना पड़ेगा। तो ये हो गया बीच में सपोर्ट, और इसे हम फिलेट भी दे सकते हैं, लाइक इस तरह से दोनों साइड पे दे देंगे। ये हो गया सपोर्ट, ठीक है। तो इसे अभी अरेंज कर लेंगे जितने हमने डायमंड किए। ये डायमंड है 18। अगर आपको देखना है कि डायमंड आपने कितने अरेंज किए, तो आपको सिर्फ उसी डायमंड को पकड़ लेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा 18, ठीक है। अगर आप भूल चुके कि कितने आपने वो अरेंज किए, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 18, और उसी लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे ग्रुप कर लेंगे। और गैलरी डायमंड को हाइड करने के बाद ये पूरा ग्रुप करके वन लेयर, और ये डायमंड ओपन, और ये गैलरी हो गया। तो ये बन गई पूरी रिंग, ठीक है। ये रिंग है आरपीटी के लिए। तो बाहर जब भी हम दे रहे हैं तो मैं इतनी ही हाइट रखता हूँ उपरों की, लेकिन अगर इंडिया का वर्क है तो इसे मेरे हिसाब से यहाँ तक रखना पड़ता है। इनसे और थोड़ा यहाँ से आप सोच लीजिए 1 mm जितना और ज़्यादा चाहिए, 0.8 या 1 mm जितना, अगर इंडिया में वर्क करना है ये तो। लेकिन बाहर के मशीनरीज और सब कुछ अच्छा है तो इस तरह से कम में भी हो जाता है। तो मैं तो यही इसी तरीके से बना के देता हूँ। और ये भी ऑर्डर की ही रिंग है, तो जो मुझे ऑर्डर मिला है उसी की रिंग है। तो आप समझ ही सकते हैं ये पूरा उसी तरह से बना हुआ है। तो अभी ये हो गया, ठीक है। ये हो गई मेन फाइल।
अभी मैं आपको सिस्टम पूरा बताता हूँ आगे कैसे होता है। तो इसका मैं रेंडर फाइल बनाता हूँ, ठीक है। ये देखो, अगर इस तरह से आप कंट्रोल से Z करते हैं तो ये जो कर्व्स है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, कंट्रोल A करके यहाँ पे हमें जाना है, यहाँ पे एडिट लेयर में नहीं, यहाँ पे जाना है हमें ऑब्जेक्ट में, राइनो के, ठीक है, प्रॉपर्टीज में, मेटल की प्रॉपर्टीज में जाना है राइनो की। और ये अगर टूल बार यहाँ पे आपने लिया हुआ है तो यहीं पे है, यहाँ से आप जा सकते हैं। अगर टूल बार नहीं लिया है तो आपको इन्फ्लुएंस सेटिंग में आप ये वाला आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो विजिबल पे क्लिक है ये हमें इन क्लिक कर लेना है। आप देखेंगे कि वो कर्व्स कम हो रहे हैं। ये कर्व्स कम होने के बाद क्या होगा, आपकी फाइल स्मूथ होगी। और मेरा तो हेवी पीसी है तो दोनों में स्मूथ ही चल रहा है, लेकिन किसी का कम कॉन्फ़िगरेशन वाले पीसी है तो उसमें ये बहुत काम आता है। और इस तरह से स्मूथ हो जाएगा और सेव करने के लिए भी इजी रहेंगी फाइल। तो ये कर लिया हमने सेव, और कंट्रोल A करके मैं एक दूसरी फाइल बनाऊंगा जिसमें मैं ये कोई डेटा, ये जो डेटाज है एक्स्ट्रा, और ये जो हेड में भी हमने सब रखा है वो सब मुझे नहीं चाहिए रेंडर वाली फाइल में। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ डायमंड और मेटल, ठीक है, डायमंड और मेटल को सिलेक्ट करूंगा इस तरह से कंट्रोल A करके, बाकी एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं लूँगा। और यहाँ पे मैंने F12 के अंदर एक्सपोर्ट की शॉर्टकट डाली हुई है, वो आपको लेना है तो आएगा। सिलेक्ट करने के बाद फाइल में जाके एक्सपोर्ट सिलेक्टेड लेना है यहाँ पे आपको, ठीक है। उसका मतलब है जितना सिलेक्ट किया है उतना ही दूसरी फाइल वो बनाएगा, नई वाली। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे ही बना देता हूँ, यहाँ पे अंडरस्कोप करके रेंडर। तो ये बन गई, रेंडर फाइल बन चुकी है। अगर आपको पता चलाना है कि प्रॉपर ये बन चुकी है या नहीं, तो यहाँ पे आप देखिए फाइल सक्सेसफुल यहाँ पे लिखा है। तो कई बार ये जो हो जाए उसके बाद ही ऐसे क्लिक कीजिए। कोई बड़ी फाइल होती है तो ये दिक्कत होती है कि आपको पता नहीं चलता कि सेव हुई या नहीं, और आप यहाँ पे ऐसे काम करने लगेंगे इस तरह से, तो क्या होगा, पीसी हैंग हो जाएगा। अभी मैं फाइल वो ओपन करता हूँ रेंडर वाली। तो देखिए रेंडर वाली फाइल में ये अगर अपडेट नहीं हुआ है तो एक बार ऐसे ऊपर नीचे कीजिए तो ये अपडेट हो जाएगा। कोई भी लेयर में देखिए कुछ आया नहीं है, हाइड में भी कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ सिर्फ हमने जो सिलेक्ट किया था वही है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हमें करना होगा, ये डिलीट कर लेते हैं, ये एन ग्रुप करते हैं। थोड़ी देर दूसरा लेयर देने के बाद प्रोंग को हमें क्या करना है, यहाँ पे हाइट कम करनी है कुछ इस तरह से। उसके बाद क्रेज एडिट लेना है हमें, कंट्रोल से जेड करके यहाँ पे हमें कर लेना है 6, तीनों में 6 करना है। और ये आपको चेंज नहीं करना है कभी भी, ये डिग्री चेंज नहीं करना है, यहाँ पे कंपलसरी 3 रहने देना है। अब यहाँ पे एंटर कर लेंगे, और ये जो दोनों ऊपर के पार्ट है वो शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा इस गम्बोल से अंदर लेंगे। उसके बाद सिर्फ ऊपर की लाइन को इस तरह से अंदर लेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करते, ये पूरा थोड़ा ऊपर भी लेते। तो देखिए ये हो गया रेंडर फाइल। अब ये वापस से हम कर लेंगे इसे अरेंज, और ग्रुप करने के बाद मिरर। अब ये हो जाएगा पूरा ग्रुप। देखिए इस तरह से कुछ रेंडर फाइल बन जाएंगी। ये हो गई हमारी रेंडर फाइल। तो इसी तरीके से हम रेंडर फाइल और आरपीटी वाली फाइल हम बना सकते हैं, ठीक है। अभी वो 3DM जो बनाई थी उसकी स्टिल भी हमें बनानी है ताकि हम दे सके। तो ये एक नॉर्मल सी इस तरह की रिंग आप इस तरह से बना सकते हैं। आपने देखा फिनिशिंग इस तरह से देना है, ठीक है। हम नॉर्मली मैट्रिक्स का यूज़ करके भी ले सकते हैं सब कुछ हेड बिल्डर से, लेकिन थोड़ा सा हमें थोड़ा बारीकी चेंज करते रहना है ताकि वो थोड़ा फिनिश दे सके रिंग के अंदर। तो ये हो गया। अगर आपको ये वीडियो और सब कुछ टॉपिक ये पसंद आया तो ऐसे ही टॉपिक में और भी लाऊंगा, और हिप हॉप स्टाइल में भी बड़ी बड़ी रिंग या ऐसे कुछ मेंस रिंग हम जल्दी में लाने वाला हूँ। तो आपको जल्दी उसके वीडियो भी देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये टॉपिक और ये पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।